वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है JNV इन्फिनिटी और मैं जितिन कुमार मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम आप पढ़ेंगे, वो है ब्रिज। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो ब्रिज है वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं और क्या इसके अंदर की फंक्शनैलिटी होती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में थ्योरेटिकली कि ब्रिज कैसे काम करता है और क्या इसके फीचर्स हैं। तो ये हमारा ब्रिज का कुछ थ्योरी पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिज क्या है। तो अ ब्रिज इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंटरकनेक्शन with other bridge network that uses the same protocol. Bridge device work on the data link layer of OSI model, connecting two different networks together and providing communication between them. कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिज हमारी वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। और इसका मेन काम होता है कि दो जो लैन नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ना और कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, ये हमारा ब्रिज का काम है। तो आइए थोड़ा इसका डिटेल स्टडी जान लेते हैं। तो ये हमारा ब्रिज है। तो सपोज़ मैं ब्रिज की बात करता हूँ। सपोज़ मान लीजिए ये हमारा एक जो है ये हमारी बस टोपोलॉजी टाइप में एक है। यहाँ पर मैं ये सपोज़ ये मान लीजिए बीच में ब्रिज कनेक्ट करता हूँ और ये सेगमेंट एक लाइन का अलग सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसमें मैं टोटल 8 पीसी कनेक्ट करता हूँ। सपोज़ ये मान लीजिए पीसी ए है, ये पीसी बी है, ये सी है, डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। तो हम जानते हैं कि ये क्या कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई ये जो डिवाइस है हमारी ब्रिज, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस है। अगर हब से कंपेयर करेंगे तो उससे थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। तो ये अंधों में काना राजा हम इसे कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर ए है, तो अगर ए को एच से कम्युनिकेशन कराना है हमें, तो ये सबसे पहले क्या करता है कि ये आईपी एड्रेस के थ्रू जो है भेजता है कि मुझे इस आईपी एड्रेस के लिए इन्फॉर्मेशन, सपोज मान लीजिए कोई आईपी एड्रेस है, तो इसका जो है ये आईपी एड्रेस के लिए इन्फॉर्मेशन भेजेगा ब्रिज को। तो ये क्या करेगा, इसको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिज में, तो यहाँ पर ये 2 पोर्ट हैं। ये पोर्ट मान लीजिए ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है। जैसे देखिए अब टेबल ये मेंटेन करता है अपने पास ब्रिज। तो इसने जो है रिक्वेस्ट किया एच से कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा तो ये एच जो ब्रिज है हमारा, इसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये देखेगा कि जो एच है वो कहाँ पर है। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन करेगा कि हाँ इस आईपी एड्रेस के लिए आई है, तो एच वापस रिस्पॉन्ड करेगा जी ये मेरे लिए एड्रेस है। ये जो एच ए है, ये जो ब्रिज है ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा क्योंकि इसके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है। तो ये मैसेज जो है ये बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा, डी के पास भी जाएगा, ई के पास भी जाएगा, एफ के पास भी जाएगा, जी के पास भी जाएगा, एच के पास भी जाएगा। तो क्या करेगा, एच कहेगा जी हाँ ये मेरे लिए एड्रेस है, तो ये वापस रिप्लाई बैक करेगा और इसे पता चल जाएगा कि ये जो है ए जो है जो एच है हमारा, ये पोर्ट नंबर 2 पर हमारा ये स्टोर है। तो ये अपने टेबल में मेंटेन कर लेगा। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए ए को जो है वो बात करनी है मान लीजिए एफ से, तो ये दोनों ही एक ही पोर्ट नंबर पे हैं, फिर भी ये पहले फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये बी को भेजेगा, सी को भेजेगा, डी को भेजेगा, ई को भेजेगा, एफ को भेजेगा, जी को भेजेगा, एच को भेजेगा। लेकिन ये जब भेजेगा तो ये जब रिस्पॉन्ड वापस करेगा, मान लीजिए बी जब रिस्पॉन्ड करेगा तो उसको देखेगा ये एक ही पोर्ट नंबर पर है। तो ये क्या करेगा, ये भी मेंटेन कर लेगा कि ए और बी हमारा एक ही पोर्ट नंबर पर है। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ इधर के हिस्से को ही ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी कि पोर्ट नंबर 1 के हिस्से को खाली ब्रॉडकास्ट करेगा, इधर ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ जो है राइट हैंड साइड पर ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रॉडकास्ट करेगा। तो सिर्फ इतने लोगों को ब्रॉडकास्ट करेगा, सबको नहीं बताएगा ये। जब ये देखेगा कि हाँ ये इससे मतलब कि ये हमारा पोर्ट नंबर 1 पे है, तो ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। उसके बाद ये रिसीव कर लेगा और ये अपने टेबल में मेंटेन कर लेगा कि ये हमारा पोर्ट नंबर इस पे है, 1 पर है। तो उसके बाद जब कम्युनिकेशन मान लीजिए ई को कराना है, ई को फिर से कम्युनिकेशन करना है मान लीजिए डी से, तो ये क्या करेगा, जैसे ये मैसेज भेजेगा ये फिर से जो है ब्रॉडकास्ट करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन ये सिर्फ ये पता कर लेगा कि ये जो डी है ये पोर्ट नंबर 1 पर है और ई भी पोर्ट नंबर 1 पर है। तो ये क्या करेगा कि ये सिर्फ इधर के हिस्से में ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये मैसेज इसके पास भी जाएगा, ये मैसेज इसके पास भी जाएगा। लेकिन ये इसके लिए है तो ये इससे कम्युनिकेशन करेगा और बाकी ये दोनों रिजेक्ट कर देंगे
और ये इसका जो टेबल है ये मेंटेन कर लेगा। तो जब दोबारा कम्युनिकेशन करेंगे तो ये सिर्फ इसी से कम्युनिकेशन करेगा यानी कि ये जो हमारा ब्रिज है ये फर्स्ट टाइम जो है ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद फिर यूनिकास्ट करता है। और ब्रिज का मेन काम होता है दो सेगमेंट को जोड़ना। सपोज मान लीजिए ये एक नदी है और ये मान लीजिए लखनऊ है, हैदराबाद है, बीच में एक गोमती नदी पड़ रही है। तो ये जो पुल है, ये एक पुल जो होता है एक तरीके का जो इन दोनों को जोड़ता है, उसे हम ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो दो सेगमेंट्स को, लाइन सेगमेंट को जोड़ रहा है, उसे हम ब्रिज कहते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहला है कि ये लेयर 2 डिवाइस पे काम करता है, यानी कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। देखिए फर्स्ट टाइम सबको मैसेज भेजेगा, उसके बाद उसके पास टेबल मेंटेन हो जाएगी, तो ये सिर्फ उसी से बात करेगा जो उसके पोर्ट पर बिलोंग करता होगा, उन्हीं पीसी को सिर्फ ब्रॉडकास्ट करेगा। उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी तो फिर ये यूनिकास्ट करेगा। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन, मतलब कि ये इनको नहीं भेजेगा, सीधा ए और डी बात करेगा, इसे हम यूनिकास्ट कहते हैं। ठीक है, इसका काम होता है कनेक्टिंग मल्टीपल लाइन सेगमेंट, यानी कई सारे लाइन हैं उनको आपस में जोड़ने का काम ब्रिज का होता है। फिर ये डेटा ट्रैफिक को फिल्टर करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फीचर इसका है। उसके बाद जो है ब्रिज रिड्यूस दैट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन अ लाइन बाय डिवाइडिंग इनटू 2 सेगमेंट, यानी कि ब्रिज जो है वो ट्रैफिक को कम करता है बाय 2 सेगमेंट में डिवाइड करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, ये दोनों को ही, ये अगर इधर का पोर्ट के लिए है तो ये इधर मतलब कि डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा, अगर ये इधर के लिए है पहले चेक करेगा तो ये इधर करेगा। तो ये ट्रैफिक को थोड़ा कम करता है और डेटा अच्छे से ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद इसके इट हैज़ 2 कोलिजन डोमेन। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपके में कि कोलिजन डोमेन क्या होता है, कि जो निकलने का रास्ता होता है वही होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कोलिजन, पोर्ट नंबर 1 पर एक निकलने का रास्ता है, एक बी में, तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक कम होगा। तो उसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई रूम है, ठीक है, यहाँ पर एक दरवाज़ा है और यहाँ पे 2 दरवाजे हैं। तो यहाँ पे कई सारे सेगमेंट हैं, मतलब कि यहाँ पे समझ लीजिए आदमी है और इन आदमियों सेगमेंट समझ लीजिए। तो अगर ये सब एक ही दरवाजे से निकलेंगे तो ये आपस में लड़ जाएंगे, टकराव हो जाएगा, और ये पैकेट यानी बंदे हमारे पैकेट हैं, ये सब आपस में कोलिजन हो जाएगा और ये सक्सेसफुली निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसमें 2 कोलिजन डोमेन है। तो 2 कोलिजन मतलब 2 रास्ते हैं, मतलब आधे बंदे इधर से निकल जाएंगे, आधे बंदे इधर से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कोलिजन डोमेन 2 हैं, तो इसलिए ट्रैफिक कम होगा और डेटा अच्छे से सक्सेसफुली ट्रांसफर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ही होता तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती। तो जितने ज़्यादा कोलिजन डोमेन होंगे उतना ट्रैफिक कम होगा। तो अगर आपको ये ब्रिज का थोड़ा छोटा सा लेक्चर समझ में आया है, अगर थोड़ा सा ये प्रयास किया है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे।